आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात जमा कराने के लिए कल आखिरी रोज। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 152, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 438 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 97 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस ले लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पीटीआई इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक सदर आसिफ जरदारी से फैसल बाउडा की तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल बाउडा की पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत मुतवक्के। कराची में कैंट स्टेशन पर बैग से बम बरामद। बैग प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी ट्रेन में रखा हुआ था। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बम 4 से 5 किलो वजनी है। बम को धमाके से उड़ाकर तलब किया गया। बम के साथ टाइमर और 12 वोल्ट की बैटरी मुंसलिक थी। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी को नाकारा बना दिया गया। चिन्नौट में सीटीडी की कार्रवाई। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। गजनफर नदीम के साथ मारे जाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त जारी। दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। मारे जाने वाला दहशतगर्द 2011 से मफरूर था। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद मंजूर की गई करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी की बात नहीं की गई। करारदाद में कहा गया कि गजा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिए। अमरीका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका 2 बार जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर चुका। हमास ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफी करार दी थी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के तर्जुमान का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अजाला नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दुरुस्त सिंध की जानिब अहम पेशरफ्त है। करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा के नाम नेहात महफूज करार दिए गए जोन्स पर 2000 पाउंड वजनी खतरनाक अमरीकी बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी के दौरान 2 रोज में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में 730 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप रफा, खान यूनिस और नसीरात में मुसलसल बमबारी। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 के करीब पहुँच गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज भी 1562 अफगान शहरी वापस चले गए। 22 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,938 हो गई। कश्मीर में अगवा की वारदातों में इजाफा। बेडानी के इलाके से डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुगबियान का ताल्लुक एक ही खानदान। सूफियाना कलाम और दिलों को छूने वाला अंदाज। कवाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी की आज 53वीं सालगिरह। आज भी अमजद साबरी की याद मद्दाहों के दिलों में जिंदा। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 2024 के लिए $886 अरब के दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। बजट में मुख्तस की गई मजमूई रकम वजारत दिफा, तवानाई, महकमा खारजा और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। सदर बाइडेन ने यूक्रेन, इसराइल और एशिया पैसिफिक के लिए $106 अरब मुख्तस करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो कांग्रेस से तामुन हासिल करने में नाकाम रहे।
दुबई से निकारागुआ जाने वाले रोमानिया के मुसाफिर तैयारे को फ्रांस के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तैयारे में 303 भारतीय शहरी भी मौजूद। तैयारे के मुसाफिरों को इंसानी स्मगलिंग के खदशे पर हिरासत में लिया गया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा ईंधन हासिल करने के लिए फ्रांस के एयरपोर्ट पर उतरा था। कौमी टीम को एक और झटका। नौजवान बॉलर खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। कौमी स्पिनर नुमान अली अपेंडिक्स की तकलीफ और सर्जरी की वजह से सीरीज से बाहर हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबोर्न में शुरू होगा। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए भारत की अपील मुस्तरद कर दी। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को खेला जाएगा। भारतीय स्क्वाड के पाकिस्तान न आने की सूरत में कौमी टीम को पॉइंट्स मिल जाएंगे। और सुरों की मलिका नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम ने 10,000 से ज्यादा गीत और गजलें गाई। मुताबिक फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। गाजी रोड मार्केट, फिरोजपुर रोड स्टॉप पर कार्रवाई। गैर कानूनी दुकानें, ठेले में सामान, रेहड़ियां कब्जे में ले ली गई। 20 दुकानें सील, 50 अफराद गिरफ्तार। शहर के 23 हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन। दाता जोन में रावी रोड, इकबाल टाउन ने ठोकर से अब्दुल सत्तार ईदी रोड तक तजावुजात का सफाया कर दिया। समनाबाद जोन में भी कार्रवाई। मुजाहमत पर 631 अफराद गिरफ्तार, 140 मुकदमा दर्ज। क्रिसमस की तकरीबात। लाहौर हाईकोर्ट ने एतवार तक मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदादे स्मोक केस की समाअत की। कहा कि राइस यूनिट्स को अभी सील करने का हुक्म नहीं दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी अदालत ने नहीं रोका। पीडीएमए की सरजनिश। अदाकारा मीरा के घर चोरी का एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मरकजी मुलजिम ड्राइवर कासिम के करीबी साथी को हिरासत में ले लिया। अदाकारा ने घर से 1 करोड़ के जेवरात और घड़ी की चोरी का इल्जाम आयद किया था।